योग ऋषि बाबा रामदेव जी का परिचय देने की तो आवश्यकता है ही नहीं। और आज भी उसी जोश के साथ, उसी संकल्प के साथ पूज्य बाबा रामदेव जी महाराज योग के माध्यम से और जन जागरण के माध्यम से जो दिशा और दशा में परिवर्तन के संकल्प को लिए हुए हैं, मैं महाराज श्री श्री बाबा जी से निवेदन करता हूं कि आप अपना उद्बोधन दें। आप लोग बहुत देर से खामोश बैठे हैं, जरा मेरे साथ एक बार हाथ उठा करके बोलेंगे भारत माता की वंदे, गंगा मैया की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम चंद्र की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, हर हर महादेव। आप सभी श्रद्धेय महापुरुषों से मार्गदर्शन ले रहे थे और हमारे देश के सामने जो चुनौतियां हैं, संकट हैं, उनके बारे में सुन रहे थे। हर कदम पर संकट, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लेकर के वर्मा म्यांमार तक, और इधर मंगोलिया और तिब्बत से लेकर के जावा, सुमित्रा और मालदीव तक जिस अखंड भारत की सीमाएं थी, हमारी आंखों के सामने पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान, ये तीन टुकड़ों में हमने भारत को बढ़ते देखा है। लेकिन यदि अपने भारत के स्वर्णिम अतीत को, अपने उस अखंड भारत की तस्वीर को देखते हैं, जब स्वर्णिम भारत को याद करते हैं तो अपना सीना गर्व से भर जाता है। वर्तमान की जब पीड़ाओं और चुनौतियों को देखते हैं तो हृदय में गहरी वेदना होती है, लेकिन हम हताश और निराश होने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हम अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से एक नया भारत बनाएंगे, ये संकल्प लेने के लिए आप सभी यहाँ पर आए हुए। माना प्रश्न बहुत है, गोरक्षा का प्रश्न है, गंगा की रक्षा का प्रश्न है, भारत माता का ही पूरा प्रश्न है। माँ के इस बदन पर फफोले हो गए हैं, चारों तरफ से घायल है भारत माता। भगवान राम और कृष्ण को काल्पनिक महापुरुष इस देश में बताया जाता है। रामायण और महाभारत को एक उपन्यास कहा जाता है, गीता के संदेशों को यहाँ पर प्रकाश कहा जाता है। और हिंदुस्तान जो आस्तिक देश है, हमारे यहाँ पर संतों की बात की जा रही थी कि एक संत में कितनी अपरिमित शक्ति है। बोले बाबा देश का क्या होगा? मैंने कहा देश का भला वो लोग नहीं कर सकते जिनके पास कोई दृष्टि नहीं है, देश के लिए कोई दर्द और वेदना नहीं है। देश के लिए अब हिंदुस्तान के सभी संतों को भी एक बहुत बड़ा और तप करना पड़ेगा। आज जहां हम खड़े हैं अपने पूर्वजों की तप के बदौलत खड़े हैं। 195 करोड़ 8 लाख 113 वर्षों से हमारी इस सनातन संस्कृति में अपने पूर्व ऋषिमुनियों ने बहुत तप किया था। उस तप के बदौलत आज हम यहाँ पर बैठे हैं और ये तप हमें अखंड अखंड जारी रखना है, तभी हमारी संस्कृति, तभी हमारा ये सनातन ज्ञान परंपरा का प्रवाह अविरल रहेगा। और इसके लिए आप सब संकल्पित भाई बहनों, बहुत बातें कही गई, प्रश्न तो मैंने कहा हर कदम पर है। 10 लाख करोड़ रुपए का यूरिया डीएपी कीटनाशक जमीन में डाल दिया जाता है और उससे तैयार होते हैं गेहूं, उससे तैयार होता है चावल, उससे तैयार होता है गन्ना, उससे तैयार होते हैं शाक सब्जियां, उससे तैयार होती है दालें मटर। और उन शाक सब्जियों को खा के, उस दाल को खा करके उस गाय भैंसों के स्तनों में से जो दूध निकल रहा है वो दूध नहीं, वो जहर है। आपने तो सुना होगा पूतना के स्तनों में जहर था और वो भगवान कृष्ण को मारने के लिए आए। पहले भी पूतना और ताड़काओं से खतरा था, अभी भी उन्हीं से खतरा है, उनका रूप बदल गया। जरा सोचो इस बात को, पहले एक पूतना के दूध में विष भरा हुआ था, आज गाय और भैंसों के दूध में विष है। और जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके दूध में भी विष है। कहां से राम और कृष्ण कहां पैदा होंगे? दयानंद कहां पैदा होंगे? विवेकानंद कहां पैदा होंगी? सीता कहां पैदा होंगी? पार्वती। जो आप अन्न खा रहे हो उसमें जहर है। हमारे सैकड़ों सन्यासियों को कैंसर हो गया। क्यों कैंसर हुआ? क्योंकि वो अन्न तो वही खा रहे हैं जो इस धरती माता की कोख से पैदा हुआ और उसमें जहर भरा हुआ। हमारे यहाँ कितना अच्छा लगता, हमारे स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज जी, उनको भी कैंसर हो गया। क्यों हुआ? अन्न तो यही खाया, इसी मिट्टी का।
हमारा अन्न पवित्र नहीं है, हमारा मन पवित्र नहीं है, हमारा धन पवित्र नहीं है। जब अन्न, धन और मन पवित्र होता था तब सीता पैदा हुआ करती थी। जब ये पवित्र नहीं हुआ तो क्या पैदा हो रही है? सीता के साथ ही मिलता हुआ एक दूसरा नाम उसको कहने की जरूरत नहीं। भाई बहनों, कुछ गलत हो रहा है, हर कदम पर गलत हो रहा है। गाय भैंसे वो जो है आज गर्भिणी होने के बाद, नए दूध होने के बाद टिकती नहीं है। करीब आज माताओं में, बहनों में, भाइयों में 25%, पशुओं में करीब 50% इनफर्टिलिटी का रेट है। क्यों? 10 लाख करोड़ रुपए का जहर हम धरती में डाल रहे हैं, 10 लाख करोड़ रुपए की बीड़ी सिगरेट शराब हम अपने शरीर में डाल रहे हैं। ये तो 20 लाख करोड़ रुपए का मैंने हिसाब बताया। और क्या क्या हो रहा है इस देश के अंदर? करीब 5000 विदेशी कंपनी इस देश को लूट रही है। एक विदेशी कंपनी आई थी, सदियों तक देश को गुलाम रख रहा था। इतने बड़े बड़े प्रश्न हैं, समाधान क्या है? देश की दो ताकत है, एक जनता की ताकत, 125 करोड़ देश की जनता, उसमें हम भी सम्मिलित हैं। हम धर्माचार्यों को देश के संविधान में कोई विशेष दर्जा नहीं है। इस देश के सामान्य नागरिक के साथ जो अत्याचार होते हैं वही अत्याचार, वही जुल्म और जाति इस हिंदुस्तान की संत और फकीर के साथ होते हैं। हमारे पास कोई ताकत नहीं है। हमारे पास ताकत है तो धर्म की है, सत्य की है, साधना की है। लेकिन देश की असली ताकत के लोगों के पास में एक तरफ 125 करोड़ लोग, जिसमें हम भी सम्मिलित हैं, और एक तरफ वो सत्ताधीश, मैं उनको 125 लोग भी नहीं कहता हूं। वहां चलता है कि ये पार्टी के सुप्रीमो है, ये पार्टी के हाईकमान। एक व्यक्ति के हाथ में उतनी ताकत है जितनी 125 करोड़ लोगों के पास नहीं है। गंगा के लिए कितना बजट चाहिए? गोमाता के लिए कितना बजट चाहिए? इस देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए कितना बजट चाहिए? जो 84 करोड़ में हिंदुस्तान के लोग भूखे सोते हैं उनके लिए कितना बजट चाहिए? अरे 1000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा तुम लूट के खा गए, उसी को लौटा दो तो हम अपने भारत को पुनः विश्व गुरु बना देंगे, विश्व के आर्थिक आध्यात्मिक महाशक्ति बना देंगे। लेकिन ये बात पीछा लूटा सो लूटा, आज भी करीब 10 लाख करोड़ रुपए की लूट होती है। मैंने बात ये की है कि एक तरफ 125 करोड़ लोग और एक तरफ एक पार्टी का हाईकमान। इसलिए अब तो हिंदुस्तान का भला तभी होगा जब गोरक्षक, धर्म रक्षक, राष्ट्र देश का कोई प्रधानमंत्री बनेगा, तब देश की तकदीर तस्वीर बदलेगी। क्योंकि सारी सत्ता वहीं पर केंद्रित है। भगवान राम ने धर्मराज्य की स्थापना की, भगवान कृष्ण ने धर्मराज्य की स्थापना की। देवासुर संग्राम में धर्म देवत्व विजयी हुआ। क्या किया था? उन्होंने खुद उस सत्ता को बदला था, उस व्यवस्था को बदला था। आचार्य चाणक्य ने खुद सत्ता और व्यवस्था को बदला था। हमारे एक एक संत महापुरुष में इतनी ताकत है, ये सत्ता भी बदलेगी और ये व्यवस्था भी बदलेगी। 2013 ये क्रांति काल है और 2014 से एक नए भारत का उदय होगा। आज इस कुंभ मेले से अब ये मंथन शुरू हुआ है और इस मंथन से बहुत कुछ निकलेगा। अभी कुंभ अपने शिखर पर पहुंच रहा है और अमृत भी जो है उसका पान का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज पूज्य महाराज श्री ने ये सौभाग्य सबको दिलाया है। राष्ट्र के कल्याण का मार्ग जो है, इस कल्याण आज मंच महाराज जी ने उसको बोल दिया था, यहां से शुरू हो चुका है। और अब और भी बहुत से चिंतन मंथन पहले हो चुके हैं। कल से दार्शनिक कुंभ मेला क्षेत्र में भी सुबह के समय योग शिविर, शाम के समय 3 से 6 संत समागम, और मुझे लगता है 10 तारीख तक पहुंचते पहुंचते एक बहुत बड़े निष्कर्ष पर शायद पूरा संत समाज और हिंदुस्तान पहुंचेगा। बहुत कुछ होना और इस पूरी श्रृंखला में ये आज सब महापुरुषों के सानिध्य में जो संत सम्मेलन हो रहा है, बस मैं इसमें अपनी 3 बात अंत की कह करके अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि अब तो ये प्रवाह आगे बढ़ता रहेगा और इस संस्कृति के ज्ञान के पुण्य प्रवाह में हम सब और स्नान करते रहेंगे, अपनी देह की शक्ति पहचाना। एक व्यक्ति में अपरिमित शक्ति है। हमारे ये सारे के सारे महापुरुष जितने खड़े हो जाएंगे तो देश की पूरी दुनिया बदल सकती है। अरे इस देश में क्या नहीं है, हमारे पास क्या नहीं है? एक एक व्यक्ति में अपरिमित शक्ति। हम शाश्वत के प्रतिनिधि हैं, हम अमृत पुत्र हैं और हम अमृत पुत्र होकर शाश्वत के प्रतिनिधि होकर के, हम उस ईश्वर की संतानें होकर के यदि आत्मग्लानि और निराशा में जिए तो ये हमारे लिए नान है। इसलिए एक एक व्यक्ति में जो अपरिमित ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य, हर एक मानव में जो महामानव है, अपने देह की शक्ति को जानना है, अपने देश की शक्ति को जानना है। 33 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हमारा भारत, जिसमें 20,000 प्रकार से ज्यादा की भू संपदाएं
चीज की कीमत 20,000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा थी। कौन कहता है भारत दरिद्र है? भारत जैसा धनवान, भारत जैसा बलवान, भारत जैसा चरित्रवान, भारत जैसा महान देश पूरी दुनिया में कोई नहीं है। ये मात्र काल्पनिक बात नहीं, यथार्थ है मेरे देश का। हम अपने देह की शक्ति का बोध नहीं, हमें अपने देश की शक्ति का बोध नहीं, हमें अपने धर्म तत्व का बोध नहीं। मैं किसी ईसाई धर्म की, किसी मुस्लिम धर्म की या अन्य किसी धर्म की आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन एक बात को कहते हुए गर्व महसूस करता हूं कि जो हमारे वेदों में और हमारी सनातन संस्कृति में है वो पूरी दुनिया की किसी भी संस्कृति के अंदर नहीं है। ये दुनिया का यथार्थ, ये दुनिया का अखंड शास्त्र नित्य वैज्ञानिक सत्य है। और इतनी सार्वभौम संस्कृति ही विश्ववारा, ऐसी सनातन संस्कृति के संवाहक होकर के, और यदि हम दूसरों की ओर मुंह ताकते रहे, कोई दूसरा आएगा हमारा भला कर देगा। आज यद्यपि जापान, चीन, अमेरिका को हमसे आगे गिना जाता है, लेकिन अमेरिका दुनिया का सबसे दरिद्र देश है। हाँ, असली चुनौती हमें चीन से है। जापान जैसे भारत में तो 100 देश बन सकते हैं, बस 1.25 करोड़ की आबादी है जापान की। हिंदुस्तान में जापान जैसे 100 देश बन सकते हैं, लेकिन वहां के लोगों में क्या है? स्वाभिमान, पुरुषार्थ, सच्चाई, बस वो अपने भीतर पैदा करे तो देश और धर्म की शक्ति इन संतों की सानिध्य में आकर के आप जरूर पहचानेंगे। और मैंने कहा था, अतीत का आधार लेकर के वर्तमान की चुनौतियों, पीड़ाओं और बेबसियों का दर्द अपने हृदय में संजो के हम अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से एक नया भारत बनाएंगे। ये संकल्प आज यहाँ से आप लेकर के जाएंगे। इसके लिए आज ये संत समागम हुआ। महापुरुषों ने सबको बहुत आशीर्वाद दिया है, सबको बहुत कृतार्थ किया है। रास्ता हमको तय करना है, गुरु तो मार्गदर्शक होते हैं। इन संतों से हम सबको मार्गदर्शन मिला है, और ये मार्गदर्शन का सिलसिला मैंने कहा आगे भी जारी रहेगा। मैं तो लगभग 85 संतों में आयुष्य में छूटा हूँ, इसलिए कुछ गलती भी हो जाती है तो मुझे सब और ही लाड प्यार करते हैं। मैं एक बार पुनः सभी संत चरणों में विनम्र प्रणाम करता हुआ, और मेरे दाएं बाएं जो महापुरुष बैठे हैं, पूज्य गुरुशनानंद जी महाराज, जो हम मेरे लिए नहीं, यहाँ लगभग बहुत से संत महापुरुष हैं, सबके लिए उनका पिता तुल्य, गुरु तुल्य स्नेह है, और उनकी उपस्थिति मात्र से हम कृतार्थ हो जाते हैं। बिना कहीं मौन भी बोलता है, तब बोलता है व्यक्ति का। हमारे तपस्वी बाबा कल्याण देव जी महाराज, क्या उनका इतना ऊंचा व्यक्तित्व है, वो हमारे बीच में बैठे ही रहे, उनका सानिध्य हमें मिलता रहे तो मानो हमारा जीवन कृतार्थ हो गया। कुंभ में आकर के स्नान करने से क्या मिलेगा, ये तो बात का प्रश्न है, क्योंकि उसको गंगा को तो मैला कर दिया, लेकिन इन संतों के सानिध्य में आकर के हमारा जरूर जीवन बदलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। हमारे पूज्य महेश्वर दास जी महाराज और पूज्य मुनि जी, पूज्य हरिचेतनानंद जी महाराज, सभी महापुरुष यहाँ बैठे हैं। मैं किस किस का नाम लूं? जो है बहुत सी बातें हुई यहाँ कि कुछ लोग हमारी संतों की भी एकता अखंडता, हमारी सनातन परंपराओं की भी एकता अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। मुझे तो बहुत हैरत होता है, शायद गैरों से हमें कम खतरा है, कहीं अपनों से खतरा ना हो जाए, इसके लिए भी हमें सावधान रहना। अब मैं अपने बस बात को इसी संकल्प के साथ विराम देता हुआ कि हम अपनी शक्ति को जरूर पहचानेंगे। मेरे साथ में एक बार मिलकर के पुनः बोलेंगे। मेरा मन तो कर रहा था एक भजन आपके बीच में बोलूं, लेकिन वक्त बहुत हो गया है। आप ये हाथ उठा के जय बोल के काम चलाओ, लोग कल से और मिलते रहेंगे। बोलो भारत माता की।